तो वो है मेहताब बाग। मेहताब बाग में गया हूँ तो थ्योरी के अनुसार ये था कि शाहजहाँ वहाँ पे ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे। तो उनका जो बेटा औरंगजेब था बोले बाबूजी पगला गए हैं का, एक ताजमहल बना के मतलब इतना पैसा खर्च करके चैन नहीं आया आपको। और उसके बाद 8 साल के लिए वहीं, ये सामने लाल किला है आगरा का, वहीं पर कैद करवा दिए है। नहीं तो शाहजहाँ महोदय यहाँ पे ब्लैक ताजमहल भी बना देते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्लैक ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ताजमहल है, हाँ यही वाला जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसकी छाया इस यमुना नदी में पड़ती थी और एक मतलब काले कलर की दिखती है, तो इसीलिए उस तरह से ब्लैक ताजमहल इसे कहा गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट था। ये जो ताजमहल बना है, इसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन लकड़ी के फाउंडेशन पे बना हुआ है, ये पूरी की पूरी इमारत। और ये लकड़ी इबोनी करके कोई लकड़ी होती है जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। उसकी खासियत ये है कि वो जितना भीगेगी उतना ही मजबूत होती रहेगी। तो इसीलिए इसे नदी के किनारे बनाने का एक मूलभूत जो रहस्य था या मूलभूत बोलिए कि मतलब क्यों बनाया गया, वो यही था, क्योंकि लकड़ी जितनी भीगती रहेगी वो उतना ही मजबूत होती रहेगी। ये 1631 में इसका बनाना स्टार्ट हुआ। 1630 में मुमताज़ जी का देहांत हुआ। 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय, वो उनकी तीसरी वाइफ थी शाहजहाँ की, तो और वो मरी थी इंदौर के पास कोई जगह था, वहाँ मरी थी। फिर वहाँ से यहाँ ला के उनके दफन किया गया था। फिर 1631 से चालू हुआ इसका निर्माण, लगभग 1648 या 1653 में जाके कंप्लीट हुआ। 20,000 मजदूरों ने इसे कंप्लीट कराया था। तो ये सारा इतिहास है ताजमहल की। ताजमहल के चारों तरफ 1 2 3 मतलब 3 तरफ पूरा गेट है। एक तरफ यमुना नदी है। मतलब दक्षिण द्वार जो है वो एक आराम गाह है, मतलब आराम करने के लिए। और जो उत्तर दरवाज़ा है वो जो रेड मार्बल का दिखाई दे रहा है वो मुसोलियम है, क्या बोलते हैं, मस्जिद है, जो हर शुक्रवार को खुलता है यहाँ पे, मतलब मस्जिद नमाज के लिए। सबसे आश्चर्य की बात है कि पूरे ताजमहल में ये जो आपको पुष्प की तरह पूरी तरह आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा कि पेंटिंग है, जबकि ये इनकार्व्ड स्टोन है। मतलब पहले इसमें मतलब उस हिसाब से सांचे बनाए गए हैं और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेल्स जैसे नीलम, टोपाज और मतलब जितने तरह के रत्न होते हैं उनको इस पे लगाया गया है। अंदर एक स्टोन है, ये सारे के सारे एक स्टोन है, सारे के सारे स्टोन हैं। और आपको ऐसे देखने से लगेगा पेंटिंग है। जब मैं पहली बार आया था मुझे लगा था ये पेंटिंग है, जबकि ये सारे के सारे इसमें रत्न लगाए गए हैं। और ताजमहल के बारे में सबसे बड़ी बात ये है इसके सफ़ेद मार्बल के साथ इसकी सिमेट्रिक समानता। एक चित्रकारी पूरे इस मकबरे में समान तरह से, कहीं भी कोई भी आप दीवार देख लीजिए उससे मतलब उसके जो चारों तरफ हैं सारी चित्रकारी, सारे ये पेंटिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे जो एक मेहराबदार आलों का एक पूरा खूबसूरत एक छवि बनी हुई है, चारों तरफ से समान है। और ताजमहल के जो ये चबूतरा है, जो बेस है, उसके चारों तरफ वाइट संगमरमर से मीनारें बनाई गई हैं। और मीनार की खासियत ये है कि मीनार इस मकबरे के चबूतरे के आउटसाइड थोड़ा झुका हुआ है। उसके पीछे जो सोच बताई गई है वो सोच थी कि ये कभी गिरे तो ये मुख्य जो मकबरा है ताजमहल उसके ऊपर ना गिरे, कभी गिरे तो आउटसाइड ऑफ मकबरा गिरे। तो काफ़ी सोच समझ के बनाया गया था। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है ये विश्व में ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफ़ी फेमस है।
मतलब इतना लाजवाब इसे बनाया गया है कि यहाँ कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना लाजवाब है कि कभी भी इस पे मतलब पानी जमा नहीं हो सकता ये ताजमहल पे। जहाँ तक मुझे समझ में आया, इसमें हर कोने पे मतलब ये देखिए एक मुख्य मेहराबदार दरवाज़ा है, यानी इस तरह से 4 दरवाजे बनाए गए हैं। ये मेरा हाथ किधर है, क्योंकि ये मैक्सिमाइज है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बड़े मेहराबदार के साथ एक प्रवेश द्वार है। तो अभी पश्चिमी प्रवेश द्वार से इस मकबरे में आप प्रवेश करते हैं ताजमहल में, और हर जो प्रवेश द्वार है, हर कोने में 6 मेहराबदार संरचना बनाई हुई है। उस पे आप देखेंगे तो फूलों की संरचना उस पे अलंकृत की गई है, और उसके अंदर हर मेहराब के अंदर एक छोटा रोशनदान दिया गया है, और हर मेहराब के अंदर छोटे छोटे मेहराबदार की तरह उसमें सुसज्जित या उसे अलंकृत किया गया है। और इस मकबरे में एक बड़े गुंबद के साथ 1 2 यानी चारों तरफ छोटे छोटे 4 गुंबद और लगाए गए हैं, और चारों पे छोटे छोटे स्तूपिका लगाए गए हैं। उस पे एक चंद्राकार, जिसे त्रिशूल मतलब विरोधाभास बनाने के लिए त्रिशूल भी सब कह देते हैं, मगर ये देखने में चंद्रकार एक स्तूपिका लग रही है। ये स्तूपिका है चारों तरफ इस चबूतरे के, जिस पे मकबरा बना हुआ है, उस पे मीनारे हैं। और इस मकबरे के चारों तरफ जिस तरह तोरण बनाया जाता है, या किले पे जिस तरह से पताके फहराने के लिए बनाए जाते हैं, उस तरह से एक खंभे की संरचना है, जिस पे एक छोटे छोटे स्तूपिका लगे हुए हैं। यानी 3 3 6 इस तरह से 12 छोटे छोटे तोरण की तरह बनाए गए हैं। चलिए इस मतलब मकबरे से ताजमहल से नीचे उतरते हैं। जो मुख्य मकबरा है वहाँ से नीचे उतरते हैं। गर्मी है एक्चुअली, ताजमहल घूमने का मज़ा मतलब थोड़े ठंडे मौसम में है, नहीं तो आगरा उत्तर भारत में तो भयंकर गर्मी पड़ती ही है अप्रैल मई जून जुलाई में।